गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 10th क्लास का जो आपका फर्स्ट लेसन है दूसरी बुक का दी थीव्स स्टोरी, ठीक है ना, चोर की कहानी, जिसका नाम यहाँ पे क्या बताया गया है, हरी सिंह। हम उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हरी सिंह जो है अंततः वो उठता है रात को, अनिल के बेड के पास जाता है और गद्दे के नीचे जो उसने देखा था कि अनिल ने कुछ पैसे रखे थे, उन पैसों को उसने वहाँ से निकाला और वो तेज़ी से टिपटोड़ यानी बिल्कुल पंजों के बल बिना कोई आवाज़ के वो घर से बाहर निकला और तेजी सड़क पर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते फिर वो धीरे चलने लगा। जब हाफ गया सीधा स्टेशन पर पहुंचा और ही डिड नॉट स्टॉप एट दी टिकट ऑफिस। वो टिकट ऑफिस पे नहीं रुका था क्योंकि कभी भी वो टिकट नहीं खरीदता था, तो आज भी वो सीधा ही चला गया था। ट्रेन जो थी लगभग चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, अभी उसको गति पकड़नी थी। वो चाहता तो उस ट्रेन में चढ़ सकता था, लेकिन जो भी कारण रहा हो, हरी सिंह ने यहाँ से भाग जाने का जो अवसर था उसको गवा दिया था। कह रहा है कि मेरा जो छोटा सा जीवन रहा है चोरी करने का, उसमें मैंने जो लोगों के फेसेज हैं, जो चेहरे, उनका मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया है। मैंने सीखा है कि जब उनका सामान चोरी हो जाता है, द ग्रीडी मैन सोड फियर, यानी जो लालची व्यक्ति है वो तो भय प्रदर्शित करता था जब भी चोरी हो जाए। अमीर व्यक्ति क्रोध प्रदर्शित करता है, गरीब व्यक्ति जो है उसको स्वीकार करता है। लेकिन वो कहता है, मैं जानता हूँ कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा वो केवल अ टच ऑफ सैडनेस, यानी वो निराश हो जाएगा। और निराश भी वो केवल पैसे चोरी के कारण नहीं होगा कि पैसों की चोरी कर ली गई है, बल्कि उसकी निराशा का जो कारण होगा वो होगा लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास का टूट जाना। मैंने चलते चलते अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं वहाँ बेंच पे बैठ गया। बहुत ठंड थी, रात को नवंबर का शुरुआत था और जो ड्रिजल थी, ड्रिजल यानी मैंने बताई थी ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी, ने मेरी बेचैनी को और भी बढ़ा दिया। तेज़ी से बारिश होने लगी थी। मेरे कपड़े जो थे मेरे बदन से, मेरे शरीर से चिपक गए थे और वो बारिश की बूंदें जो है वो तेज़ हवा के साथ मेरे चेहरे से टकरा रही थी। आगे देखें। वो कह रहा है कि मैं वापस बाजार में गया और जो घंटाघर था उसके शेल्टर, उसके आश्रय में बैठ गया। मैंने घड़ी को देखा था, अर्धरात्रि थी, मिडनाइट हो गई थी। मैंने नोट्स को महसूस किया। मैंने पाया कि वो बारिश से भीगे हुए थे। अनिल्स मनी, यहाँ से हमें आज आगे पढ़ना है और हम इसको आज कोशिश करके पूरा कर देते हैं। उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। वो कह रहा अनिल्स मनी, अनिल का ये धन, इन दी मॉर्निंग यानी सुबह, ही वुड प्रोबेबली किसके लिए आता है, संभावना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, मे का भी कर देते हैं। तो इन दी मॉर्निंग, सुबह सुबह, ही वुड प्रोबेबली यानी वो संभवतया, ही वुड हैव गिवन, उसने दिया होता, मी यानी मुझको, 2 और 3 रुपीज़, कितने, 2 या 3 रुपए उसने मुझे दिए होते। टू गो यानी जाने के लिए, टू दी सिनेमा, कि निश्चित रूप से वो पैसे कमा के लाया था। अगर मैं चोरी नहीं भी करता
तो सुबह जागने के बाद मुझे वो सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए अवश्य ही संभवतया दे देता। लेकिन मैंने चोरी की थी, बट नाउ, लेकिन अब आई हैड इट ऑल। अब ये मेरे पास ही थे। आई हैड इन पास में होना, आई हैड इट ऑल। अब ये पूरी की पूरी रकम मेरे पास में थी। आई कुडंट कुक हिज मील्स, क्योंकि मैं तो वहाँ से चोरी करके भाग आया था। मैंने विचार किया कि आई कुडंट कुक हिज मील्स। कुडंट यानी कुड नॉट। आई कुड नॉट कुक यानी मैं नहीं पका सकता था हिज मील्स। मील्स यानी उसके लिए भोजन। मैं उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था। रन टू दी बाजार, और मैं अब उसके लिए बाजार भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा लर्न, और मैं नहीं सीख सकता था टू राइट यानी लिखना होल सेंटेंस। होल का मतलब पूरा, पूर्ण, संपूर्ण वाक्यों को, यानी मोर यानी और ज़्यादा। अब मैं पूरे पूरे वाक्यों को लिखना भी नहीं सीख सकता था। मैं उसके लिए भोजन नहीं पका सकता था, और ना ही मैं बाजार जा सकता था। निश्चित रूप से वो सुबह उठ के मुझे 2 या 3 रुपए दे देता, लेकिन अब अभी तो मेरे पास वो पूरे के पूरे पैसे थे। आई हैड फॉरगॉटन। फॉरगॉट का मतलब होता है फॉरगेट यानी भूलना, ठीक है। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। अबाउट देम यानी उनके बारे में। किसके बारे में? पूरे पूरे सेंटेंस को लिखना सीखने के बारे में, बाजार जाने के बारे में, भोजन पकाने के बारे में। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। अबाउट देम उनके बारे में। इन दी एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना में। ऑफ दी थेफ्ट, किसकी उत्तेजना थी? चोरी करने की। थेफ्ट यानी चोरी करने की उत्तेजना में मैं ये सब कुछ भूल गया था। मैं भूल गया था कि होल सेंटेंसेस, मैं भूल गया था कि ये पूरे पूरे वाक्य अगर मैं सीख लेता। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे, तो ये पूरे सेंटेंस सीख लेना। कुड वन डे यानी एक दिन। ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। ब्रिंग मी यानी मेरे लिए ला सकते थे। मोर यानी अधिक। देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज यानी केवल कुछ सैकड़ा रुपए की तुलना में। जो कि अभी कुछ सैकड़ा रुपए कितने थे? वो 600 रुपये जो मैंने वहाँ से चोरी कर लिए थे। मुझे पता था कि एक बार अगर मैं लिखना सीख जाता तो इन कुछ सैकड़े रुपए की तुलना में मैं और भी अधिक पैसे कमा सकता था। इट वॉज सिंपल मैटर। इट वॉज सिंपल मैटर, ये एक सिंपल, एक सामान्य, एक साधारण सा मैटर यानी मामला था। टू स्टील यानी चोरी करना। चोरी करना तो एक सामान्य, एक साधारण सा मामला था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी जस्ट एज सिंपल, उतना ही आसान मामला होता है टू बी कॉट यानी पकड़े जाना। ये तो एक सामान्य सा मामला है, चोरी कर लेना, चोरी करने के बाद पकड़ा जाना, ये तो सामान्य मामला है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन टू बी यानी बनना, टू बी यानी बनना, रियली यानी वास्तव में, अ बिग मैन यानी एक बड़ा आदमी, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एक चालाक व्यक्ति बनना, एंड रेस्पेक्टेड यानी एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वॉज समथिंग एल्स यानी ये कोई अलग बात थी। चोरी कर लेना, चोरी करने के बाद पकड़ा जाना, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक चालाक स्मार्ट व्यक्ति बनना और सम्मानित व्यक्ति बनना, वॉज समथिंग एल्स यानी ये कोई अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैंने विचार किया आई शुड गो बैक टू अनिल। आई शुड गो बैक, शुड यानी चाहिए, एक प्रकार की एडवाइस के लिए आता है। आई शुड गो बैक, मुझे वापस चलना चाहिए अनिल के पास में। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा था। इफ ओनली टू लर्न, टू लर्न यानी सीखने के लिए, टू रीड यानी पढ़ना, एंड राइट यानी लिखना, यानी लिखना और पढ़ना यदि मैं सीखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, ये मैंने विचार किया था। आई हरीड बैक, हरीड यानी जल्दी। आई हरीड बैक, मैं जल्दी से, बैक यानी वापस गया था, टू दी रूम यानी कमरे में। फीलिंग यानी महसूस करते हुए, वेरी नर्वस, नर्वस का तात्पर्य होता है बेचैनी। मैं मन में बहुत बेचैनी महसूस करते हुए वापस कमरे पर गया। फॉर क्योंकि, इट इज मच ईजियर, इट इज मच ईजियर बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है। टू स्टील यानी, स्टील का मतलब भी है चोरी करना, थेफ्ट, ठीक है ना, थेफ्ट, ठीक है ना, THEFT।
इट इज़ मच ईजियर, अत्यधिक आसान होता है, टू स्टील यानी चोरी कर लेना, समथिंग यानी किसी चीज़ को, देन यानी तुलना में, टू रिटर्न इट इसको लौटाने की तुलना में, अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड यानी बिना पता चले कि कहीं से चोरी कर लेना, वहाँ से सामान उठा तो लिया लेकिन अब किसी को पता भी ना चले और बिल्कुल उसी स्थान पर सामान को रख देना, ये कैसा काम है? एक कठिन काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं गया और मैंने क्वाइटली यानी बिल्कुल चुपचाप, मैंने बिल्कुल चुपचाप वो दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन दी डोरवे, और उसके बाद में स्टूड यानी खड़ा हो गया, इन दी डोरवे यानी दरवाजे पर, इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड का मतलब जो चंद्रमा की जो चांदनी जो रोशनी आ रही थी वो क्लाउडेड हो गई थी, बादलों से घिरी हुई थी, कम रोशनी थी, उसमें मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया था। आई क्रैप्ट टू दी हेड, क्रैप्ट मीन्स मैंने आपको बताया था खिसक के चलना, रेंगना बिना किसी आवाज़ के, ठीक है, टिप-टो। आई क्रैप्ट टू दी हेड, मैं क्रैप्ट यानी बिना किसी आवाज़ के, हेड ऑफ द बेड यानी जो सिरहाना था बिस्तर का उसकी तरफ गया। एंड माई हैंड कैम अप विद दी नोट्स, और मेरा हाथ जो था वो नोट के साथ, मैंने अपने हाथ को बाहर निकाला, मैंने जेब से पैसे निकाले जो मैंने पायजामे की स्ट्रिंग यानी डोरी से बांध रखे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने फेल्ट यानी महसूस किया था, हिज ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है? श्वास। ऑन माई हैंड, मैं जब पैसों को गद्दे के नीचे खिसका रहा था तो मैंने महसूस किया उसकी सांस को अपने हाथों पर। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं रिमेंड स्टिल यानी बिल्कुल स्टिल हो गया, मैं बिल्कुल स्थिर हो गया था, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड, और उसके बाद मेरे हाथ ने फाउंड यानी ढूंढ लिया था, द एज यानी किनारा ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस यानी गद्दा। उसके बाद मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिल गया था। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो था वो स्लिप्ड यानी खिसका था, अंडर इट यानी इस गद्दे के नीचे, विद द नोट्स यानी नोट्स के साथ। मैंने पैसों को वहाँ से निकाला और मैंने धीरे से, जैसी मुझे गद्दे का किनारा मिला वैसे ही मैंने नोट्स को उसके अंदर की तरफ खिसका दिया। आई अवोक लेट, आई अवोक मैं जागा था, लेट यानी देरी से, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, अगली सुबह मैं देरी से जागा। और देरी से जागने का कारण भी था क्योंकि मैंने चोरी की थी, मैं देर रात को लौट के आया था। टू फाइंड, मैंने पाया, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैंने पाया कि अनिल ने ऑलरेडी यानी पहले से ही मेड द टी यानी चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने स्ट्रेच आउट यानी फैलाया था, हिज हैंड अपने हाथ को, टूवर्ड्स मी यानी मेरी ओर, चाय उसने बना ली थी, मेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, मैंने देखा देयर वॉज अ 50 रुपी नोट यानी 50 रुपये का एक नोट था, बिटवीन हिज फिंगर्स यानी उसकी उंगलियों के बीच में, उसके हाथ में एक 50 रुपये का नोट उसने लिया और मेरी तरफ बढ़ाया। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय जो था वो डूब गया था, सैंक यानी डूबना नहीं, बैठ जाना, मतलब मेरा हृदय बैठ गया था, मैं बहुत निराश हो गया था। आई थॉट, क्यों हो गया था? कि मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, पैसे बैठे, आई हैड बीन डिस्कवर्ड यानी मेरे बारे में शायद डिस्कवर हो गया था, मेरी चोरी के बारे में शायद उसको पता चल गया था, इसलिए मेरा हृदय पूरी तरह से बैठ गया था। मैं अवाक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, जैसे ही मैंने 50 रुपये का नोट उसके हाथों में देखा, शायद वो ये बता, मैंने ये सोचा शायद वो ये बता रहा हो कि कैसे भीग गया, क्या हुआ, तो मेरा हृदय बैठ गया। उसने कहा, आई मेड सम मनी यस्टरडे, अनिल ने कहा कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा धन कमाया था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या की, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब यू विल बी पेड, पैसे पे, यू विल बी पेड, पे मीन्स होता अदा करना, पे यानी अदा करना, वेतन देना, यू विल बी पेड रेगुलरली, वो आपको नियमित रूप से अदा किया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो स्पिरिट्स थी, स्पिरिट यानी आत्मा, ठीक है, मेरी जो स्पिरिट्स थी, मेरा जो मन था वो रोज यानी खुश हो गया। बट वैन आई टुक दी नोट, लेकिन जब मैंने उसके हाथ से वो टेक यानी लेना, मैंने जब नोट लिया था, आई साइट, मैंने देखा कि इट वॉज स्टिल वेट, कि ये कैसा था, वेट यानी गीला, कि ये गीला था, फ्रॉम दी नाइट रेन यानी रात को जो बारिश हुई थी उसके कारण ये भीग गया था।
क्योंकि रात में वो भींगा था हरी सिंह, उनके साथ साथ नोट भी भींगा ही थे, मैंने महसूस किया। टुडे वी विल स्टार्ट, और उसने कहा टुडे यानी आज, वी विल स्टार्ट हम शुरू करेंगे, राइटिंग सेंटेंस यानी वाक्यों को लिखना। ही सेड उसने कहा, ही न्यू वो जानता था, बट नाइदर इज लिप्स, नाइदर नॉर ये नकारात्मक अर्थ देते, बट नाइदर हिज लिप्स ना तो उसके होठों ने, नॉर हिज आईज और ना ही उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग यानी कुछ भी प्रदर्शित किया था। ये मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसको पता तो था कि मैंने चोरी की है, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये प्रदर्शित नहीं होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ देख के मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे यानी अपने सबसे आकर्षक अंदाज में। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और मेरी मुस्कुराहट जो थी वो स्वतः ही आई थी, विदाउट एनी एफर्ट यानी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के। अब की बार मैं पिछली बार जब भी मैं मुस्कुराया करता था तो वो एक दिखावटी, एक बनावटी हंसी होती थी, लेकिन अब की बार ये स्वाभाविक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई थी, मैं प्रसन्न था। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था जिसके जो ऑथर, जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने पढ़ी, एक चोर की कहानी, कि किस प्रकार से हमने देखा कि जो यहाँ पे एक कैरेक्टर है अनिल, कि अनिल के द्वारा किया गया जो अच्छा बर्ताव था, उस अच्छे बर्ताव, अच्छे व्यवहार के कारण ही हरी सिंह का जो, उसका जो एक बिहेवियर है वो क्या हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। वो जानता था कि अनिल ने उसके साथ अच्छा ही हमेशा बर्ताव किया था, और ये उसको नहीं करना था कि उसने अनिल के पैसे चुरा लिए थे, और अनिल ने उससे ये भी कहा था कि वो उसको लिखना और पढ़ना सिखाएगा। ठीक है, तो ये हमने लेसन देखा, और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं और ये ट्रू फॉल्स। ठीक है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हरी सिंह टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कि हरी सिंह प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता था, बिल्कुल सही है। हरी सिंह वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, नहीं 20 नहीं है इसमें, आप पढ़ना 15, 17 ऐसा ही कुछ बताया था। हरी सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेस, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है, वो शौकीन नहीं था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी अनियमित रूप से कमाता था, बिल्कुल सही। हरी सिंह वेंट बाई ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी, बिल्कुल गलत, वो नहीं गया था। ठीक है ना, ये हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे। हु वॉज हरी सिंह हमने देख लिया था। वाई डिड अनिल डिसलाइक फर्स्ट मील कुक्ड बाई हरी सिंह, ये भी हमने पढ़ लिया था। हाउ डिड हरी सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल, तो ये भी हमने देख लिया था कि वो एक्सपीरियंस्ड प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल यानी उसके साथ काम करते हुए सुखद महसूस करता है। हाउ डिड हरी सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, कैसे करता था कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग आर्टिकल्स फॉर दी अनिल, अनिल के लिए जो रोज़ वो चीज़ें खरीद के लाता था उसमें वो 1 रुपया जो है नियमित रूप से बचा लेता था। हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी, उसने पैसों को किस प्रकार से स्टील किया, चुराया था, तो आप कह सकते हैं कि ही गॉट अप यानी वो हरी सिंह गॉट अप यानी उठा था। एंड वेंट नियर दी बेड ऑफ अनिल टिकटोड यानी बिल्कुल पंजों के बल, क्रैप्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, रैंक के उसके बिस्तर पर गया था। एंड ही स्लिड हिज हैंड अंडर दी मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे उसने अपने हाथ को खिसकाया था। एंड जो पैसे थे उसने वहाँ से निकाल लिए थे, रिमूव दी मनी। ठीक है, एंड रैन फ्रॉम देयर, वहाँ से वो भाग गया था। वाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वो टिकट ऑफिस पे क्यों नहीं रुका था? बिकॉज ही डिड नॉट परचेज टिकट, क्योंकि वो ट्रेन की टिकट कभी भी परचेज नहीं करता था, कभी भी नहीं खरीदता था, इसलिए वो टिकट ऑफिस पे भी नहीं रुका। वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल की चोरी करना क्यों कठिन था? बिकॉज अनिल वॉज अ केयरलेस पर्सन, एक लापरवाह व्यक्ति था। एंड ही नेवर न्यू, और वो तो कभी भी नहीं जान पाता दैट वेदर ही वॉज रॉब्ड, के क्या उसकी चोरी कर ली गई है या फिर नहीं की गई है। और इसलिए भी कठिन था क्योंकि अनिल वॉज द ओनली पर्सन हु शोड सो मच ट्रस्ट ऑन हरी सिंह, अनिल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना ज़्यादा विश्वास जो था वो अनिल के ऊपर, हरी सिंह के ऊपर प्रदर्शित किया था, इसलिए भी चोरी करना उसके लिए कैसा था, कठिन था। वॉट स्टडीज ऑफ मेन्स फेसेज हैड बीन मेड बाई हरी सिंह, हरी सिंह के द्वारा लोगों के चेहरों की क्या अध्ययन किए गए थे? तो उसने कहा, वो बताता है कि जो ग्रीडी पीपल है वो सोड फियर यानी वो भय प्रदर्शित करते हैं, रिच पीपल सोड एंगर,
अमीर व्यक्ति हमेशा ही क्रोध प्रदर्शित करते हैं। द पुअर पीपल शोड एक्सेप्टेंस, और जो भी गरीब व्यक्ति होता है वो क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस, आप ये डिस्कस करें कि अनिल जो था सबसे ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। बिकॉज वी स्टडी इन दी स्टोरी, हम इस कहानी में पढ़ते हैं दैट हरी सिंह वॉज गिवन दी की ऑफ दी रूम, के कमरे की चाबी उसको प्रदान कर दी गई थी जब भी उसकी एज अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपनी इच्छा के अनुसार वो कभी भी उस कमरे के अंदर आ सकता था और कभी भी जा सकता था। तो हमें ये प्रदर्शित होता है कि उसने बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, उसने क्यों सोचा था उसको वापस उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि इन दी एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट यानी चोरी की उत्तेजना में ही हैड फॉरगटन, वो भूल गया था, दैट अनिल हैड मेड प्रॉमिस टू हरी सिंह, कि अनिल ने हरी सिंह से ये वादा किया था, दैट ही वुड टीच हरी सिंह टू रीड एंड राइट होल सेंटेंसेस, कि उसको पूरे पूरे वाक्य लिखना वो सिखाएगा। तो उत्तेजना में ये भूल गया था, तो उसने सोचा था कि उसको वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर वंस ही वॉज एबल टू रीड और राइट होल सेंटेंसेज तो ही कुड अर्न मच मोर देन फ्यू हंड्रेड्स, यानी कुछ सैकड़ा रुपए की तुलना में बहुत अधिक पैसे कमा सकता था। ठीक है, तो ये हमने इसके डिस्कस किए। इनके जो भी आपके जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, एक बार इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे और हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।